इटर्नल लव एपिसोड 3। अगले दिन वेंडी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। एक कलीग बोला, वेंडी मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, अगर अब कुछ नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। वेंडी बोली, ठीक है, थैंक यू हेल्प करने के लिए। तभी वेंडी के पास मैसेज आता है। रेचल का मैसेज था। वेंडी मैसेज पढ़ती है। रेचल ने लिखा था, वेंडी सब कुछ गड़बड़ हो गई है, अब मेरा रोने का मन कर रहा है। मेरे प्रिंस ने मुझे जो ब्रेसलेट दिया था वो कहीं खो गया है। लगता है कल रात सीन के बार में वो कहीं गिर गया होगा। क्या तुम काम के बाद वहाँ जाकर देख सकती हो? आज मैं ड्यूलो स्ट्रीट से थोड़ा दूर हूँ। वेंडी ने रिप्लाई दिया, श्योर डोंट वरी, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे ब्रेसलेट के बारे में पूछ लूँगी। काम खत्म करने के बाद वेंडी ओवरटाइम बार पहुँच जाती है। बारटेंडर बोला, गुड इवनिंग मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेंडी बोली, हेलो, कल रात मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ आए थे, शायद उसका ब्रेसलेट यहाँ कहीं गिर गया है, क्या आपको मिला? बारटेंडर बोला, हाँ हमें मिला था, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए। फिर बारटेंडर ड्रॉर में ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है और अपने कलीग से पूछता है, जेम्स कल रात तुम्हें जो ब्रेसलेट मिला था वो यहाँ है क्यों नहीं? जेम्स बोला, शायद सीन ले गया होगा। बारटेंडर बोला, लेकिन सीन क्यों लेकर जाएगा? पता नहीं मुझे, जेम्स बोला। ब्रेसलेट ना मिलने पर बारटेंडर वेंडी से बोला, आई एम सो सॉरी, कोई भी चीज़ खो जाने की जिम्मेदारी यहाँ के ओनर की है और इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं। क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? या फिर अगर आप चाहें तो हम सीधा ओनर को कॉल भी कर सकते हैं। वेंडी बोली, इट्स ओके, मैं अपना नंबर दे देती हूँ। बारटेंडर बोला, ठीक है, आप अपना नंबर इस पे लिख दीजिए। वेंडी अपना नंबर लिख देती है और उसके बाद बोलती है, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, प्लीज़ जब भी आपको मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। तभी पीछे से सीन आकर वेंडी के हाथ से वो कार्ड छीन लेता है। वेंडी हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है। सीन बोला, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सीन कार्ड को नीचे रख देता है और धीरे से वेंडी की तरफ झुकते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ मेरा नंबर लेने आई हो? फिर सीन चेयर पुल करके वेंडी के पास ही बैठ जाता है और ड्रिंक बनाकर एक ग्लास वेंडी को भी दे देता है। सीन की हरकतों को देखकर वेंडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। सीन आगे बोला, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वेंडी सोचती है, ये लड़का भी ना। तभी वेंडी को सीन का कल की बात याद आ जाती है, जब उसने कहा था कि मेरा बार उस टाइप का बार नहीं है, और वेंडी ने जवाब दिया था कि ओ, ये तो अफसोस की बात है। उस पल को सोचते ही वेंडी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और आगे सोचती है, ये मुझे चिढ़ा क्यों रहा है, जैसे कि मैं इससे हुकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। वेंडी बोली, नो थैंक्स, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड का ब्रेसलेट लेने आई थी, मुझे बताया गया था कि लॉस्ट एंड फाउंड ओनर हैंडल करता है। सीन बोला, किसने कहा? अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं खोई हुई चीज़ों का ध्यान रखूं। वेंडी कुछ सोचती है, उसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है, तो मैं अपना नंबर यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, जब भी ब्रेसलेट मिल जाए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एडवांस में थैंक यू। तभी वेंडी वहाँ से जाने लगती है। सीन बोला, एक मिनट रुको। फिर सीन अपने वर्कर से बोला, मैथ्यू तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो? किसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो गई है, पहले जाकर उसे ढूंढो। ठीक है, मैथ्यू बोला। फिर वेंडी दूर से ही सीन को देखने लगती है और देखते ही देखते अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक, हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वेंडी सीढ़ियों से चढ़कर क्लास को ढूंढते हुए जा रही थी। क्लास 1 to 17 कहाँ है? वेंडी इधर उधर देख रही थी। तभी वेंडी पानी पी रहे एक लड़के से पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्लास 1 to 17 कहाँ है? सीधे जाकर राइट मुड़ जाओ, वो लड़का बोला। और फिर वेंडी ने आगे पूछा। तभी सीन पीछे मुड़ता है और बोलता है, और फिर खुद से साइन पढ़कर चली जाओ। अब साइन पढ़ने के लिए भी तुम्हें दूसरों की हेल्प चाहिए क्या? क्या तुम नहीं हो? वेंडी ढूंढते हुए क्लास में पहुंच जाती है। वेंडी को देखकर क्लास टीचर बोली, क्या तुम सीनसेंग हो? वेंडी बोली, नहीं, मेरा नाम वेंडी वैन है। फिर क्लास टीचर रजिस्टर में देखकर बोली, ओ वेंडी, लिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ तुम और सीनसेंग ही क्लास में नहीं हो, क्योंकि सीनसेंग लड़कियों जैसा नाम है तो मुझे लगा ये तुम ही हो। तभी पीछे से सीन आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ हूँ। वेंडी पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है, ये तो वही लड़का है जिससे थोड़ी देर पहले मैं अभी मिली थी। सीन भी वेंडी की तरफ देखता है। सीन आगे बोला, आई एम सॉरी मैम, मैं लेट हो गया। टीचर बोली, तुम सीनसेंग हो राइट?
यस मैम, सीन बोला। वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है। टीचर आगे बोली, तुम दोनों स्कूल के पहले दिन ही लेट क्यों हो गए हो? क्या तुम दोनों साथ में आए हो? सीन बोला, नहीं मैम, मेरे डैड को पता ही नहीं चला कि मैं कब हाई स्कूल में आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे गलती से मिडिल स्कूल के कैंपस में ही छोड़ दिया। सीन की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और उसके बाद सभी हंसने लगते हैं। टीचर आगे बोली, पीछे की 2 सीट्स खाली हैं, तुम दोनों वहाँ जाकर बैठ सकते हो। फिर टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, इस साल मैं आप लोगों की क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम और फ़ोन नंबर दोनों ही बोर्ड पर लिखा है। प्लीज़ आप सभी शांति से अपनी पढ़ाई करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आई। तभी एक लड़का पीछे मुड़कर सीन को चिढ़ाते हुए बोलता है, सीन, सच में तुम्हारा नाम बिल्कुल लड़कियों जैसा है। अगर तुम लड़की होते ना तो पक्का मैं तुम्हें पटाने की कोशिश करता। ये सुनकर सीन थोड़ा चिढ़ जाता है। सीन भी बेइज्जती करते हुए बोला, कम ऑन हैरी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम जैसे बदसूरत मेंढक की तरफ देखता भी? सीन आगे बोला, और वैसे भी मेरे नाम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरे डैड ने पूरे 7 दिनों तक लगातार किताबों में मेरा नाम ढूंढा और कई सारी फैमिली मीटिंग्स की, तब जाके उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। ये सुनकर वेंडी हंसने लगती है और सोचती है, फिर भी इससे तो अच्छा मेरा नाम है। वेंडी की हंसी सुनकर दोनों वेंडी की तरफ देखने लगते हैं। वेंडी सोचती है, ओ शिट, क्या इन लोगों को पता चल गया? तभी सीन वेंडी की तरफ मुड़कर बोला, बाय द वे, तुमसे तो पूछने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरी न्यू सीटमेट, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेजेंट में वेंडी ये सब सोच ही रही होती है, तभी बारटेंडर आ जाता है और बोलता है, मुझे मिल गया, अकाउंट बुक के नीचे रखा हुआ था। ये रहा आपका ब्रेसलेट जिसे आप इतनी देर से ढूंढ रही थी। फिर वेंडी ब्रेसलेट लेके बोलती है, थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। सीन जाती हुई वेंडी की तरफ देखता है, वहीं दूसरी तरफ बारटेंडर शक भरी निगाहों से सीन की तरफ देखने लगता है। सीन इरिटेट होकर बारटेंडर की तरफ देखता है और बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ? बारटेंडर बोला, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। और फिर सीन दोबारा से गेट की तरफ देखने लगता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।